और एक और इशारा करने लगा हूँ, जिसके पास कुर्सी आ जाए, क्या आ जाए? वो कहना सारी दुनिया मर जाए, मेरी कुर्सी बाकी रह जाए। ये हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई काहे के लिए? तेजाब फेंका गया है काहे के लिए? कुर्सी बच जाए। कहना कुर्सी बच जाए भावे सारे मर जान। और हसन वो है जिसने कुर्सी को कुर्बान कर दिया मेरे आका के नाना के, उम्मत जो है उसमें खून रेजी ना हो। खुदा की कसम ये बात करना आसान है, अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। चले मैं आखिरी बात अर्ज करूं इस सिलसिले की। हजरत साहब मैं आपसे दुश्मनी रखूं, आप मुझे अपने घर में घुसने दोगे? मुझे बोलो यार, सबकी आवाज नहीं आ रही यार। हसन से दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे चले जाओगे? वो तो सरदार है जन्नत के, उनसे दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे जाओगे? तो जहां दरूदो सलाम में ये शेर पढ़ते हो, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। और खुदा के लिए सुनियो वहां ये भी पढ़ा करो, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये मेरा बेटा हसन है जो दो मुसलमानों में ग्रोहों में सुलह का बायस बनेगा। उन्होंने सुलह जो की थी अपने नाना का वादा पूरा किया था। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, मैं उलमाए कराम की जूतियों को हाथ लगाकर, खुदारा जहां हुसैन का दिन मनाते हो, हसन का दिन भी मनाओ। अगर मैं गलत हूं तो मेरी सलाह कर दो यार। मैं कोई मैं मुफ्ती हूं, ना मैं कोई जनाब कोई आलम दीन हूं। मैं तो इन आलम उलमाए कराम के जूते सीधे करने वाला। तो अली की एक नमाज कज़ा हुई। कौन सी कज़ा हुई? मुझे बोल दो। अच्छा, मुझे खुशी पता किस बात की है कि सुन्नी भी अली का दिन मनाने लग पड़े, वरना अली का जिक्र करने के ठेकेदार कौन बने हुए थे? भंग पीने वाले, चरस पीने वाले, शराब पीने वाले, सूटा लगाने वाले। और मुझे खुदा की कसम बहुत बड़ा एक खतरा लाहक था। क्या था वो खतरा? क्या था? एक बंदा नक्शबंदी होता है ना, उसके चेहरे मेहरू के देखकर, उसके लिबास को देखकर पता चलता है इसका पीर कैसा होगा। अगर एक अतारी है, उसका लिबास, उसकी वज़ाकता देख के पता चलता है इसका पीर कैसा होगा। ऐसे ही है ना जी। मुझे खुदा की कसम बहुत बड़ा ख़तरा था कि इन मलंगों को देखकर, इन भांग चरस पीने वालों को देखकर आने वाली नस्ल ये ना समझ बैठे कि अली भी ऐसे ही होंगे। इनकी एक नमाज कज़ा हुई। अच्छा, ये जो नमाज कज़ा हुई थी नोटों की खातर हुई थी कि वोटों की खातर हुई थी? किसकी खातर हुई थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद की खातर। किसकी खातर जी? फिर भी आंखों से क्या निकले यार? कभी हमारी भी आंखों से नमाज कज़ा होने पर आंसू निकले? किस मुंह से अली का नारा लगा रहा है? हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शरीक है, अमीर लश्कर है और गुमसान की लड़ाई हो रही है।
पहले वक्तों में आमने सामने लड़ाई होती थी, इतने में नमाज का वक्त हो जाता है। आपने शाह में भाई अजान को हो, नमाज पढ़ ले। और अर्ज़ करने का हज़रत जी अभी हमला पसपा नहीं हुआ, ये पसपा होता है, फिर तसल्ली से नमाज पढ़ेंगे। आप खामोश हो गए, थोड़ी देर के बाद फिर भाई अजान को हो, नमाज पढ़ ले। फिर वो अर्ज़ करने का अभी हमला पसपा नहीं हुआ, फिर खामोश हो गए। फिर कहा भाई अजान पढ़ो, नमाज पढ़ ले। फिर अर्ज़ करने का अभी हमला पसपा नहीं हुआ, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के बेचलाल आ गया। फरमाया नमाज के लिए तो हम जिहाद कर रहे हैं, नमाज ही ना पढ़ी, जिहाद किस काम का है। अब आइए हदीस की तरफ। अच्छा, मुझे सुन्नियों से एक और बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। मैं दुख का इजहार करने लगा, अगर मैं गलत हूं मेरी इस्लाह कर देना यार। दुख किस बात पर है? सारा साल लंगर गौस पाक का खाएंगे, सारा साल लंगर गौस पाक का खाते और पीर वो पकड़ते जो नमाज भी नहीं पढ़ता। लंगर गौस पाक का खा रहा है। अरे किसका लंगर खा रहे? जिसने एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, मतवातर 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर में की नमाज पढ़ी है। और पीर वो पकड़ता है जो नमाज भी नहीं पढ़ता। और खुदा ना कुछ लंगर का ही एहसास कर लो यार। मैं गलत हूं भाई, मेरी झोली में डाल दो। हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो। आओ जहां गौस पाक की करामतें सुनते हो, आज ये भी वाकया भी सुन लो। जरा कलेजे पे हाथ रख के ये वाकया सुनो। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में जलवा फरोज है। यूं समझे मदरसे की दीवारें छोटी छोटी थी। एक खिंजीर दीवार फलांग के आपकी बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा, जी आप गौसे आज़म भी हैं, वलियों के इमाम भी हैं और मुस्तजाबुद्दावात भी हैं। क्या है मुस्तजाबुद्दावात? का क्या मतलब है? जो भी दुआ मांगते हैं रब तआला पूरी कर देता है। क्या है? मुस्तजाबुद्दावात भी हैं। तो मैं आपके पास आया हूँ एक इल्तिजा लेके। आपने पूछा मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगा, जी मेरे हक में दुआ करो, मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊं। खिंजीर से क्या बन जाऊं? ऊंची बोलो जरा यार। ये वाकया जरा दिल के कानों से सुनने वाला है। अर्ज करने लगा, जी मेरे हक में दुआ करो, मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊं। मेरे गौस ने अपनी आंखें बंद की और सर को ऐसे झुका लिया, मुराकबा किया। फिर सर उठाया तो फरमाने लगे, ठीक है भाई, मैं तेरे हक में दुआ कर देता हूँ, तू खिंजीर से इंसान बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुझे वो शर्त कबूल है तो मैं तेरे हक में दुआ कर देता हूँ। कहने लगे, जी वो शर्त क्या है? फरमाया, तो खिंजीर से इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी। अगर तुझे कबूल है तो दुआ कर दो। फरमाते हैं, जब खिंजीर ने ये सुना तो चीखे मारता हुआ भाग गया। कहने लगा, जी मैं खिंजीर रहना पसंद करूंगा, बेनमाजी रहना पसंद नहीं है। एक खिंजीर भी सुबह उठ के दुआ करता है, या अल्लाह कोई बेनमाजी मेरे मत्थे ना लग जाए। आज हम कहना सानू कोई अल्लाह वाला मिलता ही नहीं। अरे तू इससे तो खिंजीर बना मांग रहा है, तुझे अल्लाह वाला कैसे मिले?